my students, I hope you guys are doing good. So today we're going to cover ब्लॉक 1 हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स। सो यहाँ मैं ओनली उन यूनिट को कवर करूंगी जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिट 1 में बताया गया है 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के समाज की संस्कृति होती थी, ग्रामीण और शहरी का जीवन होता था, उसका एक सच्चा चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है सम एक्सपेक्ट ऑफ फिक्शंस में। और इसमें बताया गया है जो नरेटर है, जो अपनी कहानी खुद बता रहे हैं ना, उन्होंने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे सीधा बात करा है, कोई घुमा फिरा के नहीं बात की है, सीधा बात किया है उन्होंने। और इस टॉपिक पे भी उन्होंने लिखा है कि जो कॉमिक महाकाव्य होते थे वो इंसानी कमियों पर वो व्यंग्य करते थे, तो इसमें कॉमिक एपिक इन प्रोज का भी यूज किया गया है। यूनिट 3 में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरिया इन टॉम जोन्स। इसमें बात किया गया है वर्सेस वाइस को, हिपोक्रेसी को, डिसेप्शन एंड लव, मैरिज एंड इकोनॉमिक्स को लेके। ये नॉवल दिखाती है कि किस तरीके से ह्यूमन का एक गुड नेचर, उसकी कभी कभी सोसाइटी उसको कितना जज करती है उसके एक अच्छे नेचर की वजह से भी। इकोनॉमिक रियलिटी को दिखाया गया कि मैरिज जब 18th सेंचुरी इंग्लैंड में होती थी तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर मीन फॉर अ सिक्योर स्टेट प्रॉपर्टी, लाइक अ सोशल स्टैंडिंग लेदर इन अ यूनिट ऑफ अफेक्शन। क्लास को दिखाया गया है कि पर्सन कितना मिस्टीरियस होता है अगर वो एक लो बर्थ में पैदा होता है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वी गोइंग टू कवर यूनिट 4 कैरेक्टर्स एज कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें दिखाया है कि हेनरी फील्डिंग की जो ये है टॉम जोन्स, तो इसमें ये न्यू क्लासिकल स्टाइल को दिखाता है एज अ कैरेक्टराइजेशन, फोकस करता है ऑन रिप्रेजेंटिव ह्यूमन टाइप्स लाइक मॉरल कॉन्ट्रास्ट एंड रियलिस्टिक फ्लॉज एंड पर्सनालिटीज। की कैरेक्टर्स है इसके द इम्पल्सिव हीरो टॉम जोन्स और उनकी हीरोइन जो थी सोफिया वेस्टन, एंड हिपोक्रिटिकल एंटागोनिस्ट बिफिल। तो ये है कैरेक्टर एंड कैरेक्टराइजेशंस, जिसमें मेथड द्वारा समझाया गया है इनकी आदतों को, और इनके समरीज में हम जो आगे देखेंगे उन चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर्स जो थे इसमें वो किस तरीके के थे। सो यूनिट 6 इज गोइंग टू बी अ फेमिनिस्ट कंसर्न इन फील्डिंग। इसमें दिखाया गया कि 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड था वो फोकस करता था अरेंज मैरिजेस को लेके और डबल स्टैंडर्ड इन सेक्सुअल मोरालिटीज एंड फीमेल एजेंसीज को। फोर्स शादियां होती थी, जो वेस्टर्न कल्चर की डॉटर्स होती थी लाइक अ सोफिया, जो इनमें बताया गया कि वो एक एज अ प्रॉपर्टी थी और उसके जो फादर थे उसको किस तरीके से शादी करवाना चाहते थे एक लैंड और मनी के लिए। इकोनॉमिक सब्जेक्शंस को दिखाया गया कि सोसाइटी जो होती थी वो मैरिज को किस तरीके से इंडिपेंडेंटली लीगल एंड इकोनॉमिक स्टेटस को लेके आइडेंटिफाई करती थी अपने हस्बैंड के थ्रू, कि उनके हस्बैंड से उनकी पहचान होगी। ठीक है, जो लेकिन जो सोफिया को इसमें दिखाया गया वो एज अ रेबल दिखाया गया है कि वो इन पेट्रियार्कल कंट्रोल से भागती है और किस तरीके से अपना खुद का एक चॉइस का पार्टनर वो आगे चुनती है। सो अगर क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। कोर टॉपिक्स का एग्जामिन कर लेते हैं। कोर टॉपिक इसमें 4 है, जिसमें नरेटर के बारे में बताया गया है और उसकी अथॉरिटिकल प्रेफरेंसेस को दिखाया गया है। 3 पार्ट ऑफ स्पेक्टिकल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, कॉमिक एपिक दिखाया गया है, प्रोज में जेंडर एंड मैरिज। जो 4 चीजें मैंने पीछे बात की है ये उन्हीं के बारे में है। तो ये सारे इनके कोर टॉपिक थे जिसको हमने अभी एग्जामिन किया है। तो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज टॉम जोन, जो कि सेंटर प्रोटैगनिस्ट है। सोफिया वेस्टन जो हीरोइन है, टॉम का ट्रू लव। मास्टर बिफिल जो है वो टॉम के एक हाफ ब्रदर है और एंटागोनिस्ट है, मतलब इनके विपरीत वो एक चीज है जो साजिश रचते हैं उन टाइप के, वो ये एंटागोनिस्ट है, इसमें इनका रोल है। मेन जिनकी समरी यहाँ से स्टार्ट होती है वो इनके फादर है, स्क्वायर एलवर्दी जो टॉम के फादर है, एंड ब्रिजेट एलवर्दी जो की सिस्टर है स्क्वेल अरवर्दी की और बिफिल की जो मम्मी है। ठीक है, समरी यहाँ पर देख लेते हैं। हेनरी फील्डिंग की 1749 की कॉमिक मास्टरपीस है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। फाउंडलिंग करती है, फॉलो करती है गुड हार्टेड ह्यूमन को, नेचर को, एंड वो किस तरीके से एक अनाथ बच्चे होते हैं और एक वेल्दी स्क्वायर एलवर्दी फैमिली में वो जाते हैं। बड़े होने के बाद दिखाया गया है कि टॉम किस तरीके से प्यार में पड़ते हैं अपने नेबर के, जिसका नाम होता है सोफिया वेस्टन, बट उनको बैनिश कर दिया जाता है ड्यू टू हिज लाइक अ हाफ ब्रदर, वो बिफिल के हाफ ब्रदर थे इसलिए। एडवेंचरस ट्रैवल को दिखाया गया है इसमें, टॉम की ट्रू लव को दिखाया गया है कि किस तरीके से वो एक अपना प्यार इजहार करते हैं बाद में और अलाउ करते हैं सोफिया को कि तुम उनका हाथ थामो ताकि तुम्हारे लिए एक राइट डिसीजन हो पाए, क्योंकि तुम भी वहीं पे फंसी हुई हो। टॉम का नेचर यहाँ पे मिस्chievous दिखाया गया है, जो कि एक जेन्युइनली काइंड पर्सन है, और उनके ही जो भाई होते हैं, बुआ का लड़का बिफिल, वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है और मिलिशियस भी होता है। ठीक है, तो आफ्टर टाइम जब टॉम प्यार में पड़ता है सोफिया के, तो किस तरीके से जो उनकी जो नेबर होती है वो किस तरीके से अपेस्ट करते हैं, क्लास बैरियर्स लगाते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं ताकि इस बेटी की शादी टॉम से ना हो। ठीक है, बैनिश कर दिया जाता है उनको उसके एरिया से ही बाद में।
जैसा कि मैंने बताया, सोफिया के फादर जो होते हैं बिफिल से शादी कराना चाहते हैं, ना कि टॉम से, क्योंकि टॉम ऑर्फनेज बच्चा होता है, सबको पता होती है बात, लेकिन एंड में पता चलता है कि वो बिफिल का ही भाई होता है, और ये बात बहुत एंड में पता चलती है। तब तक सोफिया जो होती है वो मना करती है अपने फादर को कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दैट बिफिल पर्सन बिकॉज़ ही इज़ सो मैनिपुलेटिव, आई एम गोइंग टू चूज़ माय पार्टनर। ठीक है? कोर थीम देख लेते हैं, इसका मोरालिटी को दिखाता है। क्रिटिक्स को दिखाता है 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से मोरालिटी को चूज़ करती थी, और प्लस टॉम का जेन्युइन नेचर, जो वार्म हार्टेड नेचर था, वो कितना ज़्यादा लोगों को इम्पल्सिव लगता था, और वो लगता था कि ही इज़ वेरी हिपोक्रिटिकल पर्सन। उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ठीक है लेकिन रिस्पेक्टफुल भी है, लाइक अ बिफिल। तो वी गोइंग टू दे आर गोइंग टू कवर बोथ पर्सन्स। वो बिफिल को ज़्यादा मान्यता देते थे, ना कि टॉम को। दैट इज़ अ कोर थीम ऑफ वर्च्यू एंड मोरालिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और स्टोरी आपको अंडरस्टैंड हुई होगी इन इजी लैंग्वेज, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, समरी एंड यूनिट्स। सो इफ यू लाइक्स माय वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।